नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जमकर बोला केंद्र सरकार पर हमला। कहा केंद्र सरकार काले धन को लेकर कर रही है जनता से धोखा। चंबा जिले में खनन माफिया पर नहीं लग पा रही रोक। रावी नदी के किनारों से रेत बजरी निकाल किया जा रहा है खोखला। मणिमहेश में होते हैं भोले बाबा के अनोखे दर्शन। हर वर्ष भारी संख्या में शिव भक्त कर रहे हैं बाबा के दर्शन। और सुंदरनगर में आयोजित खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। मलोह स्कूल के खिलाड़ियों ने हासिल की ऑल ओवर चैंपियनशिप। सीडी प्रकरण के मामले के बाद पहली बार स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जनता सम्मेलन में शामिल हुए। बिजनी क्षेत्र में आयोजित जनता सम्मेलन में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने किसी भी वायदों को पूरा नहीं किया है। सीडी कांड के बाद पहली बार जनता को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने काले धन को वापस लाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अभी भी 10% खाते खाली है, जो कि जनता के साथ एक बड़ा धोखा है। जो वायदे हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिए थे, उनमें से एक भी वायदा अभी 18 महीने में पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर हम काला धन वापस लाएंगे, एक नया पैसा भी अभी वापस नहीं आया है। कहते हमने सख्त कानून बनाया है, कानून चाटना है, जब पैसा नहीं आएगा तो कानून क्या करना। कोई पैसा वापस नहीं आया है। कई लोगों के खाते खोल दिए, बिना पैसे के खाते खोल दिए, कहते हम खाते में पैसा डालेंगे। अभी मेरे ख्याल 10% खातों में जो है पैसा नहीं आया है। विकास के काम सारे ठप हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस ने एक विशेष राज्य का दर्जा दिया था, जिसमें जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें 90% केंद्र सरकार मदद करता था, 10% हमारा था, वो केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर सीडी कांड के बाद पहली बार बिजनी में जनता सम्मेलन में शामिल हुए। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर में खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया। प्रतियोगिता के समापन मौके पर नाचन क्षेत्र के SC/ST अध्यक्ष टेकन डोगरा ने शिरकत की और खंड स्तरीय इस प्रतियोगिता में पाठशाला मलोह ने ऑल ओवर चैंपियनशिप हासिल की। उन्होंने आपको ट्रेनिंग दे करके खेलों के बारे में बता करके आज यहाँ 3 दिवसीय जो यहाँ टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसमें आप लोगों ने भाग लिया। आपने यहाँ अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और आप दूसरों के लिए भी आदर्श बने। और कई बच्चे हमारे आगे बढ़े, कई बीच में रह गए और कई पिछड़ गए। तो मेरी सबको ही शुभकामनाएं है कि आपने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो खो-खो का ग्राउंड हो, चाहे वो दूसरी बातें हैं। आप आगे निकले, पीछे निकले, लेकिन खेल का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए और आपने वो किया। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम प्राइमरी कक्षाओं से खेल के स्तर को मजबूत करें। श्री सत्य साई सेवा समिति मंडी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेवा समिति के आयोजक ने बताया कि सत्य साई के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विश्व भर में सेवा समिति द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सत्य साई बाबा संदेश देते थे कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आपको बता दें कि सत्य साई सेवा समिति द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में 23 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया है। पूरे विश्व में मना रहे हैं। उसी तरह आज हमारी मंडी साई सेवा समिति ने भी यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसी उपलक्ष्य में अगर हम मनुष्य की सेवा करते हैं तो वही सबसे बड़ी मानव की सेवा है। और हमारी जो साई सेवा समिति है, हमारी साई सेवा समिति है,
समय समय पर रक्तदान करती है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं चंबा का। जिले भर में रेत, बजरी, पत्थर व मिट्टी के अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही। हर दिन अवैध रूप से लाखों रुपए की बजरी, पत्थर, मिट्टी आदि निकालकर उसको बेचा जा रहा है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने में खनन विभाग पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। रावी नदी सहित अन्य छोटी नदियों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि जेसीबी, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली सहित मजदूरों के डेरे ही रावी नदी में डाल देते हैं। नदी के पेटे से पत्थर निकालने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद खनन माफिया खुलेआम नदी से पत्थर निकालकर इसके तलछट किनारों को खोखला कर रहा है। हालांकि खनन माफिया पर प्रशासन ने खानापूर्ति करते हुए सलूनी के तहसीलदार अजय पराशर की अगुवाई में सुंडला में खनन माफिया के चालान कर 50,000 रुपए जुर्माना मौके पर वसूला गया। वहीं दूसरी ओर सलूनी के तहसीलदार अजय पराशर का कहना है कि बड़े समय से चमेरा बांध के क्षेत्र में अवैध रूप से रेत खनन हो रहा था, जिसकी शिकायत मिलती रही थी। हमने पुलिस विभाग, वन विभाग, जन सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इस सुंडला नामक स्थान पर दबिश दी, जहां बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा था, जिससे लोक निर्माण विभाग की सड़कों को भी नुकसान हो रहा था। 11 ट्रक और ट्रैक्टर के चालान किए, जिनसे मौके पर ही 50,000 रुपए वसूले गए और इन सभी को चेतावनी भी दी गई, अगर दोबारा अवैध खनन करते पाए गए तो गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। दिनों से हमारे पास जो इलीगल माइनिंग है, खासकर जो सैंड की जो इलीगल माइनिंग हो रही थी सुंडला के एरिया में, उससे संबंधित कुछ शिकायतें हमारे पास आई थी। जो वहाँ के पंचायत के प्रधान हैं, उन्होंने भी हमारे पास अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है। पीडब्ल्यूडी जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें बताया कि इलीगल माइनिंग की वजह से उनके जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। तो इसलिए हमने आज हमारे जो मेन डिपार्टमेंट हैं, जिनमें माइनिंग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, इन विभागों के साथ तथा वहाँ के जो सुंडला के जो लोकल पंचायत प्रधान हैं, उनके साथ मिलके जो सुंडला में चमेरा वन का जो वहाँ पे रिजर्वायर है, जो उनका जलाशय है, वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल के ऊपर इलीगल माइनिंग हमने, तथा वहाँ पे हमने पाया कि बहुत ज़्यादा जो इट वाज इन hundreds of tons of sand was stored at some places। वहाँ पे हमने जाके सेक्शन 53 जो है माइनिंग एक्ट का, उसके तहत वहाँ उनके चालान किए। अब सवाल ये उठता है कि सलूनी के तहसीलदार द्वारा मात्र एक चालान काटने से क्या होगा। चंबा का खनन विभाग कब तक सोया रहेगा? वह अपनी जिम्मेवारी कब समझेगा? जिला में लगातार बढ़ रहे खनन माफिया पर खनन विभाग कब रोक लगाएगा? बड़ा सवाल यह भी है कि खनन माफिया पर जो खानापूर्ति के लिए चालान काटे जाते हैं, वो भी खनन विभाग द्वारा कम और अन्य अधिकारियों द्वारा ही क्यों काटे जाते हैं? क्या खनन विभाग उनसे डरता है या खनन विभाग खनन माफिया से मिला हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब खनन विभाग को देना चाहिए। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक। अब ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Frasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Frasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road near Jawahar Park, Sundarnagar.
खबर में रुक करते हैं धर्मशाला का। जोनल अस्पताल धर्मशाला में पीपी मोड़ पर लगाई जा रही सीटी स्कैन मशीन की सुविधा लोगों को 1 महीने के भीतर मिलना आरंभ हो जाएगी। अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन को जल्द स्थापित करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने प्रयास तेज कर लिए हैं और अस्पताल प्रशासन की ओर से किए जाने वाले कार्य को लगभग पूरा किया जा चुका है। जोनल अस्पताल धर्मशाला में पीपी मोड़ पर लगाई जा रही सीटी स्कैन मशीन की सुविधा लोगों को 1 महीने के भीतर मिलना आरंभ हो जाएगी। मशीन को लगाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने बिजली के 3 फेज कनेक्शन, बिजली की फिटिंग के कार्य सहित अन्य कार्यों को भी पूरा कर लिया है। जोनल अस्पताल धर्मशाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.एस. राणा ने बताया कि लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से अस्पताल में नई सीटी स्कैन मशीन लगाई जा रही है और इसे पुणे की एक कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। राणा ने कहा कि कंपनी का सकारात्मक रवैया है और प्रशासन की लगातार कंपनी से बातचीत जारी है और जल्द ही लोगों को अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग हो गई है, जो बाकी का जैसे टाइलों का काम चला हुआ है और बाद में पीओ का काम होगा और मशीन जो है कि लगभग 1 महीने के समय में जो है कि इंस्टॉल हो जाएगी और लोगों को जो इसकी सुविधा 1 महीने के बाद जो है कि मिलने शुरू हो जाएगी। ये इसमें जो है प्राइवेट पीपी मोड पे है, तो जो ये सारा खर्च है मशीन का खर्च वो ही वहन कर रहे हैं और जो है लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास जो सिर्फ मशीन का ही खर्चा है। जो एक पुणे का जो संस्था है जो इसको ये लगा रही है, उन्होंने पहले भी ये पालमपुर और नूरपुर में उन्होंने ये पीपी मोड में लगाई है और जो कि बहुत अच्छी चल रही है और उनका भी कंपनी की तरफ से भी जो है पॉजिटिव रिस्पांस है। गौर है कि धर्मशाला अस्पताल में लंबे समय से सीटी स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण आपातकालीन स्थितियों के दौरान लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें सीटी स्कैन के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया जा रहा था। साथ ही लोगों को सीटी स्कैन के लिए निजी क्लिनिकों में महंगे इलाज के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा मिलने से धर्मशाला व आसपास के क्षेत्रों को इसका बेहद लाभ मिलेगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश के बहुतकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 2013 बैच के प्रशिक्षुओं ने अपनी मांगों को लेकर तकनीकी शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल के दूसरा दिन हड़ताल पर बैठे छात्रों ने इस दौरान प्रदेश सरकार व बोर्ड प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बहुतकनीकी प्रशिक्षु संघर्ष समिति के अध्यक्ष विशाल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 बैच के प्रशिक्षुओं पर हर सेमेस्टर में 50% विषयों में पास होने की जो शर्त लगाई गई है उसे तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बोर्ड उक्त बैच के प्रशिक्षुओं के भविष्य को खराब करने पर तुला है। उन्होंने कहा कि जब तक उक्त शर्त को हटाया नहीं जाता तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। साल इसी के चलते हमें हर साल हमें हड़ताल करनी पड़ती है। आज हमें तीसरा साल हमारा लग पड़ा है, लास्ट ईयर चला हुआ है। हमें फर्स्ट सेम में हमने ये स्ट्राइक की, सेकंड सेम में स्ट्राइक की, हमारी बातें सरकार ढंग से सुन नहीं रही है। अब हमने जैसे यहाँ पे भूख हड़ताल जारी की है तो ये हमारी क्रमिक भूख हड़ताल है। कल से हम बैठे हुए हैं, आज दूसरा दिन है, आज 3 बंदे और बैठेंगे। अगर हमारी बातें जल्द से जल्द सरकार नहीं सुनती है तो हम अपनी भूख हड़ताल, अपने जो आंदोलन है इसको और उग्र करेंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। इसको हम और उग्र करते। विशाल ने कहा कि अभी तो उनकी यह क्रमिक भूख हड़ताल है। अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उनका यह आंदोलन भूख हड़ताल से आमरण अनशन तक चला जाएगा और वह सड़कों पर चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। पंडोह के त्रिपुरी भैरवा मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। इस मौके पर बीबीएमबी सुंदरनगर के पूर्व एडिशनल चीफ एमएल गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मेला अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि को टोपी पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए।
जे चैनल के लिए पंडोह से देशराज शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। चलिए आज हम आपको करवाते हैं मणि महेश कैलाश के दर्शन। धौलाधार और जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं में घिरा यह कैलाश पर्वत मणि महेश कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है और हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस मनोरम शैव तीर्थ की यात्रा करते हैं। आपको बता दें कि मणि महेश नाम से एक छोटा सा पवित्र सरोवर है जिसे कैलाश कहा जाता है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं आज मणि महेश कैलाश पर्वत के। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा। वैसे तो कैलाश यात्रा का प्रमाण सृष्टि के आदिकाल से ही मिलता है। फिर 550 ईस्वी में भरमौर नरेश मरु वर्मा के भी भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए मणि महेश कैलाश जाने आने का उल्लेख मिलता है। लेकिन मौजूदा पारंपरिक वार्षिक मणि महेश कैलाश यात्रा का संबंध ईस्वी सन 920 से लगाया जाता है। यह यात्रा शुरू होती है हरसर स्थान से, जो सड़क मार्ग का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से आगे पहाड़ी मार्ग ही एकमात्र माध्यम है जिसे पैदल चलकर या फिर घोड़े खच्चरों की सवारी द्वारा तय किया जाता है। किसी समय में पैदल यात्रा चंबा से ही आरंभ की जाती थी। मणि महेश सरोवर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले गौरीकुंड है। पूरे पहाड़ी मार्ग में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा यात्रियों के लिए निःशुल्क लंगर सेवा उपलब्ध कराई जाती है। गौरीकुंड से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पर स्थित है मणि महेश सरोवर। आम यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए यही अंतिम पड़ाव है। बोल के नहीं आएगा और किसी को कोई टाइम टेबल भी इसका है नहीं। तो ये जो है ये मणि ही यहाँ की महेश है, मणि ही स्वयंभू है, देवों के देव महादेव भगवान शिव है। मणि की रूप में यहाँ, और सिर्फ मणि की ही नहीं, काफ़ी आकार में यहाँ प्राकृतिक, काफ़ी बर्फ में, उसके बाद बादल में यहाँ दर्शन होती है उनकी कई रूप में। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम तो पूरे ब्रह्मांड है, समझ रहे हो। सत्यम शिवम सुंदरम पूरे ब्रह्मांड है उनकी, तो क्या बताऊँ। सब धरती से कण कण में शंकर बैठे हुए हैं, सब वही है। पर यहाँ कई प्रकार के उनके दर्शन होता है प्राकृतिक। गौर करने वाली बात है कि कैलाश के साथ सरोवर का होना सर्वव्यापक है। यहाँ पर भक्तगण सरोवर के बर्फ से ठंडे जल में स्नान करते हैं, फिर सरोवर के किनारे स्थापित श्वेत पत्थर की शिवलिंग रूपी मूर्ति पर अपनी श्रद्धापूर्ण पूजा अर्चना अर्पण करते हैं। हिमाचल पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रचार पत्र में इस पर्वत को टर्कोइज माउंटेन लिखा है। टर्कोइज का अर्थ है वैद्युर मणि या नीलमणि। संकट हरना शिव कैलाश
कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। में एक कैलाश है मणि महेश, तो छोटी कैलाश के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्राकृतिक चमत्कारी जगह है, एक तीर्थ स्थानों में से एक स्थान है। और यहाँ देवों के देव महादेव कैलाशपति शंकर भगवान की स्वयं दर्शन की जो है दर्शन यात्रियों को 100% आशा रहता है, क्योंकि यहाँ स्वयंभू की स्वयं दर्शन हो जाता है। ये बहुत ही चमत्कारी जगह है। ये जो झील है ये डल झील के नाम से जाना जाता है और इसको शिव कुंड भी कहा जाता है। और यहाँ का जन्माष्टमी से राधाष्टमी की तक की स्नान की काफ़ी महत्व है। और नीचे गौरी कुंड है, देवी माता के कुंड है, जहाँ माता लोग वहीं स्नान करते हैं, करके अपना आरती पूजा पाठ अभिषेक अर्चन भगवान शिव के करते हैं। यहीं पे यही जगह है वो। और कैलाश पे साधु संत जो है महात्मा यहाँ आके पूर्व कालों से ऋषि महर्षि यहाँ आके जगत कल्याण हित सृष्टि के कल्याण हित तपस्या किए हुए हैं। यूं तो साधारणतया सूर्योदय के समय क्षितिज में लालिमा छा जाती है और उसके साथ प्रकाश की सुनहरी किरणें मिलती है, लेकिन मणिमहेश में कैलाश पर्वत के पीछे से जब सूर्य उदय होता है तो सारे आकाश मंडल में नीलिमा छा जाती है और सूर्य के प्रकाश की किरणें नीले रंग में निकलती है, जिससे पूरा वातावरण नीले रंग के प्रकाश से ओतप्रोत हो जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस कैलाश पर्वत में नीलमणि के गुण धर्म मौजूद है, जिनसे टकराकर प्रकाश की किरणें नीले रंग की हो जाती है। मणि महेश झील के लिए सालाना यात्रा के अलावा भी जाया जा सकता है। मई, सितंबर व अक्टूबर का समय इसके लिए उपयुक्त है। रोमांच के शौकीनों के लिए धर्मशाला व मनाली से कई ट्रैकिंग रास्ते भी मणि महेश झील के लिए खोज निकाले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत पे अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बे अंत तेरी माया। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के चैनल। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जमकर बोला केंद्र सरकार पर हमला। कहा केंद्र सरकार काले धन को लेकर कर रही है जनता से धोखा। चंबा जिले में खनन माफिया पर नहीं लग पा रही रोक। रावी नदी के किनारों से रेत बजरी निकाल किया जा रहा है खोखला। मणि महेश में होते हैं भोले बाबा के अनोखे दर्शन। हर वर्ष भारी संख्या में शिव भक्त कर रहे हैं बाबा के दर्शन। और सुंदरनगर में आयोजित खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। मलोह स्कूल के खिलाड़ियों ने हासिल की ऑल ओवर चैंपियनशिप।